अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो टाइप 6 है। टाइप 6 है, यानी अब तक मैंने आपको 5th टाइप तक पढ़ाया। ठीक है, देखो विल बी, एक तो विल बी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या V4 यानी V1 प्लस ING कंटिन्यूस फॉर्म, या V3 यानी पैसिव वॉइस आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छा पढ़ाता हूँ। देखो वह घर में होगा तो ये वाक्य होगा ही विल बी एट होम। देखो ही विल बी एट होम जो है ये ऑब्जेक्ट है, होम क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो घर पे होगा। समझा आपको? विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, या वह कंजूस होगा तो क्या होगा? ही विल बी माइजर। माइजर ऑब्जेक्ट है, इसका दूसरा वर्ड है स्टिंगी। माइजर या स्टिंगी का मतलब कंजूस होता है। ठीक है, वह उसके ऑफिस में होगा, ये भी विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल बी इन हिज ऑफिस। हिज ऑफिस ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझा आपको? विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बाद में विल बी प्लस V4। देखो वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। विल बी प्लस V4। ओके, V4 यानी V1 प्लस ING। वर्ब को ING लगता है उसको V4 बोलते हैं। ठीक है, वह सो रही होंगी, क्या होगा? सी विल बी स्लीपिंग। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा मालूम नहीं, यानी पैसिव वॉइस का। जहाँ सब्जेक्ट दिया नहीं होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो यू विल बी टॉट इंग्लिश, पैसिव वॉइस। यू विल बी आया और V3 आया, टॉट। टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझा आपको? किराना तुम्हारे घर में भेज जाएगा। ग्रॉसरीज शब्द कौन सा है किराने को? ग्रॉसरीज विल बी सेंट टू योर होम। विल बी सेंट टू योर होम। तो ये हो गया टाइप 6। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। तो देखो दोस्तों, मैं आपको अभी टाइप 7 पढ़ा रहा हूं। इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी का इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ पैसिव वॉइस करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ, मॉडल यानी कैन, कुड, मे, विल, ये क्या है? मॉडल है। जैसे तुम्हें अच्छी डांसर हो, तुम अच्छी डांसर हो सकती हो, तो क्या होगा? यू कैन बी। देखो कैन बी ए मॉडल है, कैन मॉडल है, कैन बी गुड डांसर, यानी तुम में भविष्य में अच्छी डांसर बनने की योग्यता है, क्षमता है। बराबर है? तुम्हारी भविष्य की योग्यता दिखाने के लिए तुम कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। यह मैं कैन के फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा। यू कैन बी ए गुड डांसर, यानी तुम अच्छे डांसर बन सकते हो, यानी तुम में अच्छा डांसर बनने की योग्यता है, भविष्य में तुम बन सकते हो। ठीक है, तो ये कैन जो है ये मॉडल है, मॉडल था, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगा और सामने ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, तुम्हें मेरे क्लास में होना चाहिए, तो चाहिए यानी शुड। यू शुड बी, देखो बी आया, यू शुड बी इन माई क्लास। ठीक है, मैं अधिकारी हो सकता था लेकिन मैं नहीं हूं। हो सकता था क्या होगा? आई कुड बी ऑफिसर बट आई एम नॉट। सकता था यानी पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए कुड आता है। आई कुड बी ऑफिसर बट आई एम नॉट, पर मैं नहीं हूं। वह अच्छा व्यक्ति हो सकता है, हो सकता है लेकिन कंफर्म गारंटी नहीं है, तो यह क्या होगा? ही मे बी गुड पर्सन। मे बी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो मे आता है, मे मॉडल है। ठीक है, उसे गलत काम करने से रोकना ही चाहिए। रोकना ही चाहिए यानी ही मस्ट बी स्टॉप फॉर डूइंग रॉन्ग वर्क, यानी गलत काम। ठीक है, उसे लाइब्रेरी में भेजना चाहिए। ही शुड बी सेंट टू लाइब्रेरी। ठीक है, ही पैसिव वॉइस है ये,
ही शुड बी सेंट, थर्ड फॉर्म आया, टू लाइब्रेरी, ही शुड बी सेंट टू लाइब्रेरी, उसे लाइब्रेरी में भेजा जाना चाहिए। ठीक है, देखो ऊपर के जो 3 वाक्य है ये ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस ऑब्जेक्ट, और नीचे 3 वाक्य जो है मॉडल बी प्लस V3 यानी पैसिव वॉइस के है। तो बी का इस्तेमाल टाइप 7 में इस तरह से होता है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। देखो दोस्तों, अगर आपको सही में इंग्लिश समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो दिए हुए हैं, बाकी वीडियो देखो, मेरे भी वीडियो देखो, तुलना करो, जो वीडियो डीप में है, डिटेल दिया है, जिसमें सही नॉलेज दिया है, उस नॉलेज को महसूस करो, अंडरस्टैंड करो और वही चीज़ों को फॉलो करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।